तो दोस्तों अब हमको क्या सीखना है कि जो यूनेस्को में 11 शामिल है वो कौन कौन से हैं। तो कुछ भी नहीं, जितना हम सर्कल करते हैं, स्टार बना रहे हैं, आप उसको शामिल कर लीजिएगा उन 11 में। तो एक नंदा देवी शामिल है, कंचनजंगा हमने आपको बताया, असम वाला दोनों नहीं शामिल है, दिहांग दिबांग ये भी नहीं शामिल है, नोक्रेक शामिल है, सुंदरवन शामिल है और ग्रेट निकोबार भी शामिल है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये भी शामिल है, मन्नार की खाड़ी ये भी शामिल है, अगस्त मलाई ये भी है और सिमली पाल भी दोस्तों शामिल है। और यहाँ पर पंचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक, इनमें पन्ना शामिल नहीं है। पंचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक, सिमलीपाल, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्त मलाई, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नोक्रेक। इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि मानस, डिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग ये शामिल नहीं है, कंचनजंगा शामिल है, नंदा देवी शामिल है, कोल्ड डेजर्ट शामिल नहीं है, कच्छ का रण शामिल नहीं है। तो अब काउंट करेंगे, अगस्त मलाई 1, नीलगिरी 2, मन्नार की खाड़ी 3, सिमलीपाल 4, ग्रेट निकोबार 5 और पंचमढ़ी 6, अचानकमार 7, सुंदरवन 8, नोक्रेक 9, कंचनजंगा 10 और फाइनली नंदा देवी 11। तो ये 11 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, ये कई बार पेपर में आ चुका कि लेटेस्ट में या सबसे आखिरी में भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की, तो वो कंचनजंगा दोस्तों है। और सबसे पहला नीलगिरी। कुछ एक्स्ट्रा बातें समझना ज़रूरी है दोस्तों कि जैसे अगर ये बायोस्फीयर रिजर्व है तो एक बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कई सारे नेशनल पार्क भी शामिल हो सकते हैं। वैसे मैं कल आपको नेशनल पार्क के बारे में पढ़ाऊँगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। जानना ये ज़रूरी है कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो वनस्पतियों और जंतुओं का संरक्षण होता है उनमें भी 3 कैटेगरी होती है। एक को हम बोलते हैं कोर क्षेत्र, एक को बोलते हैं कोर क्षेत्र, एक को बोलते हैं बफर क्षेत्र और जो ये लास्ट वाला क्षेत्र होता है दोस्तों इसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। तो ये तीनों के बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू, कल मिलते हैं।